वेलकम बैक बच्चों। हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला कर रहे थे। हेरोन्स फॉर्मूला 9th का ये चैप्टर है और चैप्टर नंबर है 12th। हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं टेक्स्ट बुक से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर। आपको दो साइड्स दी हुई हैं, एक साइड है 18 सेंटीमीटर और एक और साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, टू साइड्स आर गिवन। इसके अलावा एक और चीज गिवन है और वो है पेरीमीटर। आपको पेरीमीटर भी गिवन है और पेरीमीटर कितना गिवन है वो भी देख लेते हैं। पेरीमीटर गिवन है आपको 42 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको दो साइड्स गिवन है एक ट्राइंगल के। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। हम लेट करते हैं, लेट A is 18 सेंटीमीटर, B is 10 सेंटीमीटर और C हमें नहीं पता। ओके जी, C हमें नहीं पता। इसके अलावा हमें पता है क्या, वो है पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है, इट इज 42 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आप देखिए हमें दो साइड्स गिवन है, टू साइड्स आर गिवन। वन ऑफ देम इज 18 सेंटीमीटर, द सेकंड वन इज 10 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। ये आपको गिवन है और आपको बोला गया है कि आपने इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो देखिए हमने क्या किया, वी सपोज्ड दैट एंगल ए इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, सॉरी the side A is 18 centimeter, the side B is 10 centimeter and the side C is unknown side। ये हमें पता ही नहीं है तो हमें निकालना है। पेरीमीटर है 42 सेंटीमीटर। हमें एक्चुअली क्या निकालने को कहा गया है, हमें कहा गया है कि वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आपको याद होगा हेरोन्स फॉर्मूला में S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी होगा। ठीक है जी, ये है हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया का फॉर्मूला। तो इसका मतलब है आपको पहले एस निकालना होगा। व्हाट इज एस? एस इज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर। व्हाट इज दैट? 42 अपॉन 2। व्हाट इज दैट? 21 सेंटीमीटर। आपने सेमी पेरीमीटर निकाल दिया। ठीक है, अब यहां पर सी हमें नहीं पता, तो सी निकालना भी बड़ा आसान है। सी क्या होगा? पेरीमीटर माइनस सम ऑफ अदर टू साइड्स। पेरीमीटर से अगर बाकी दो साइड्स के सम को मैं माइनस कर दूं, बड़े आराम से मैं निकाल सकता हूं। और वो क्या होगा? इट इज गोइंग टू बिकम, व्हाट इज सी? इट इज गोइंग टू बिकम 42 माइनस, व्हाट इज ए? ए है 18 और बी है 10। 18 प्लस 10। ठीक है जी, 42 माइनस 18 प्लस 10। सो क्या बन गया आपके पास? C इज इक्वल टू 42 माइनस 28 एंड व्हाट इज दैट? दिस इज 14 सेंटीमीटर। तो C की वैल्यू भी आपके पास मिल गई 14 सेंटीमीटर। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं, A आपने लेट किया कि 18 सेंटीमीटर है, B लेट कर दिया 10 सेंटीमीटर है, C आपने निकाल दिया कैसे? पेरीमीटर माइनस सम ऑफ अदर टू साइड्स, वो आएगा 42 माइनस 18 प्लस 10। ये फ्रेम से बाहर जा रहा है, इसलिए मैं इसको फ्रेम में लाने के लिए दोबारा से इसको लिखता हूं। 42 माइनस, इट इज 18 प्लस 10। ठीक है, तो C आपके पास आ गया 42 माइनस 28 एंड व्हाट इज 42 माइनस 28? 42 माइनस 28 इज 14 सेंटीमीटर। तो C आपका आ गया 14 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर है 21 सेंटीमीटर, C आपके पास 14 सेंटीमीटर, A है 18 सेंटीमीटर, B है 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। व्हाट इज दैट? S यानी कि 21। 21 माइनस A, दैट इज 21 माइनस 18। 21 माइनस 10, 21 माइनस 14। तो ये क्या बनने वाला, आप जरा देखिए, रूट ऑफ 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 माइनस 18 क्या हो जाएगा? 3। 21 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 11। 21 माइनस 14 क्या हो जाएगा? इट इज 7। जरा देखिए क्या बनने वाला है। 21 वो होता है 3 इंटू 7, 3 तो वैसे ही रहेगा, 11 इंटू 7। व्हाट इज दैट? ये 3 है, 2 3 है तो एक 3 बाहर, 2 7 है तो एक 7 बाहर और पीछे बच गया 11। तो
ये आपके पास एरिया आ गया। इट इज 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एक साइड हमने ए लेट कर लिया और दूसरी साइड को हमने बी लेट कर लिया, तो ए 18 हो गया, बी 10 हो गया, सी हमने निकाल लिया क्योंकि पेरीमीटर हमें गिवन था। पेरीमीटर में से अगर बाकी दो साइड्स के सम को हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो वो आता है 14 सेंटीमीटर। तो सी आपके पास 14 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर हो गया P/2, दैट इज 42/2, इट इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हेरोन्स फार्मूला से आपको पता है रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s है 21 माइनस a हो गया 3, 21 माइनस b हो गया 11, 21 माइनस c हो गया 7। सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर होगा। तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो तो मैं खुद करवाऊंगा, लेकिन जिस तरह का क्वेश्चन अभी हमने किया ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4। आप सुन लीजिए। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। यहां पर एक ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको गिवन है कितना, 30 सेंटीमीटर। वहां पर 42 सेंटीमीटर था। ए और बी दोनों इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कह रहा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। ए भी 12 सेंटीमीटर है, ओके, और बी भी 12 सेंटीमीटर है। आप वैसे ही सी निकालेंगे, वैसे ही सेमी पेरीमीटर निकालेंगे और वैसे ही एरिया आप निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज क्वाइट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करने जा रहा हूं। आप देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5 को। Sides of triangle are in the ratio 12:17:25। तीन साइड्स जो हैं 12:17:25। ठीक है। हम इसको ऐसे ले लेते हैं A:B:C जो है वो 12:17:25 है। चलते हैं। कहता है पेरीमीटर जो है 540 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर इसका जो है वो क्या है, पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। मैं एक काम करता हूं, हम लेट करते हैं। ये आपने बचपन में भी इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे 7th 8th में। ए जो है हम लेट कर लेते हैं, इट इज 12x सेंटीमीटर। बी इज इक्वल टू 17x सेंटीमीटर। सी इज इक्वल टू 25x सेंटीमीटर। ठीक है जी। ए हो गया 12x सेंटीमीटर, बी हो गया 17x सेंटीमीटर और सी हो गया 25x सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आपको दिया हुआ है कितना है, पेरीमीटर इज गिवन 540 सेंटीमीटर। ठीक है जी। 540 सेंटीमीटर आपको पेरीमीटर दिया हुआ है। तो वो क्या हो जाएगा जरा नोटिस कीजिए। इट इज 12x 17x प्लस 25x इज 540। सो व्हाट इज इट गोइंग टू बिकम 29। ये हो गया 54x इज 540। इसका मतलब है कि x आपका क्या आ गया 10। ठीक है जी। तो a क्या हो गया, व्हाट इज a, इट इज 12 into 10 120 सेंटीमीटर। व्हाट इज b, इट इज 17 into 10, what is that 170 सेंटीमीटर। व्हाट इज c, इट इज 25 into 10 and what is that 250 सेंटीमीटर। ठीक है जी। a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, लेकिन आपको तो एरिया निकालने की बात कही गई थी। तो सेमी पेरीमीटर हो गया पेरीमीटर अपॉन 2, व्हाट इज दैट 540/2, व्हाट इज दैट 270 सेंटीमीटर। ठीक है जी। सेमी पेरीमीटर यानी कि एस की वैल्यू आपने निकाल दी। अब आपको निकालना है एरिया। एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ एस यानी कि 270 इंटू एस माइनस ए। ए क्या है 120, 270 माइनस 120 इट इज 150। 270 माइनस बी यानी कि 170 का ये हो गया 100। 270 माइनस 250 इट इज 20। ओके। अब आई एम श्योर दैट यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए हियर और आपके पास आंसर आ जाएगा डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल था, कुछ भी नहीं था। आपको दिया हुआ था कि तीन साइड्स जो है वो रेशियो है उसकी क्या है 12:17:25। हमने लेट कर लिया कि A:B:C जो है 12:17:25 है। पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। आपने A लेट किया 12x क्योंकि A:B:C जब आप कर रहे हैं तो 12 पहले है, तो B दूसरे नंबर पे और C तीसरे नंबर पे। तो आप A के साथ 12x, B के साथ 17x और C के साथ 25x लिया आपने। ठीक है। A के साथ 12x लिया, B को 17x और C को 25x। पेरीमीटर आपको ऑलरेडी गिवन है
तो पेरीमीटर की हेल्प से आपने x की वैल्यू निकाल ली और a की वैल्यू इस तरह से निकल जाएगी। देयरफॉर a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू दिस। अब आपने सेमी पेरीमीटर निकाला। सेमी पेरीमीटर आपको पता है पेरीमीटर का हाफ होता है। पेरीमीटर है 540/2, इट इज 540/2 इज 270। ठीक है जी, ये हो गया 270। तो एरिया हो गया रूट ऑफ 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20। क्यों? क्योंकि 270 तो ये हो गया s, 270 माइनस a, 120 को माइनस किया 150, 270 में से 170 को माइनस किया 100, 270 में से 250 को माइनस किया 20, और इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर दिया। सिंपल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। अगली एक्सरसाइज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन ये सिंपल है। आई एम श्योर कि आपको समझ आई होगी।